तो चलिए दोस्तों, पिछला लेक्चर में हम लोग देख रहे थे फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और जिसके अंदर में हम लोग देखे थे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि लेक्चर नंबर 2 था। तो अगर अभी तक आप लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप वहां जाके देख लें और फिर आगे कंटिन्यू करें यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। Some important properties of charges जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम लेक्चर नंबर 2 में देख चुके थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो शायद हम उस वहां पे 3 या 4 प्रॉपर्टी देख चुके थे, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हम 5वां लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 5वां प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कम विथ मास। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा या कहीं से आएगा तो मास लेकर के जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो ये अपने साथ इतना मास ले करके जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, या चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। हमेशा क्या होगा, चार्ज मास के साथ ट्रांसफर होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये बॉडी था और एक ये दूसरा बॉडी था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और इसमें ट्रांसफर कर दिए। ठीक, अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेकर के भी जाएगा। तो चूंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। अब जरा गौर से सुनिए इधर कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एंटर किया है, तो ये बॉडी हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज कर जाता है और निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज कर जाता है। इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिक्रीजेस। मेरे ख्याल समझ रहे होंगे बात, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ मास भी लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा। और बी में देखिए, मास ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी इंक्रीजेस। अब ये निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज कैसे करेगा, इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि निगेटिवली चार्ज बॉडी हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ है, एक्सेस हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 6। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी आप बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिख रहा है यहाँ पे आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज does not depend
ऑन स्पीड। कहने का मतलब ये है कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ हम लिख दिए कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या लिखे, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है, नहीं बदलता है। कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी बॉडी पे जो चार्ज Q है, बॉडी रेस्ट में था तब, किसी बॉडी पे चार्ज अगर Q है, रेस्ट में है तब, अब अगर ये बॉडी अगर मान लीजिए मूव करने लग जाए किसी वेलोसिटी से, मान लेते हैं 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या करने लगा, मूव करने लगा, तो इस मूविंग बॉडी का चार्ज भी इतना Q ही होगा जितना कि ये रेस्ट में था तब। तो यही बात बोले हैं कि बॉडी का जो चार्ज होता है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। यानी यहां से बोल सकते हैं चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, तो इतना तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। मास ऑफ मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड। कहने का मतलब ये है चार्ज बॉडी का या चार्ज का जो मास होगा स्पीड पे डिपेंड करेगा। अभी कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे कि पिछला बोलते कि बॉडी का जो चार्ज होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज मोशन में रहेगा, बट मास क्या करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड कर दे रहा है, इस बात को समझिए। आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी में दिया हुआ है कि m बराबर m0 बट्टे में रूट अंडर 1 माइनस v² बट्टे में c²। ये आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी से आता है, जहां पे ये जो मास होता है मूविंग मास होता है, मूविंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप, चार्ज भी बोल सकते हैं। ये रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास। और ये v जो है यहाँ पे ये होता है स्पीड, स्पीड। और यहाँ पे c जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 11th क्लास के मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे क्या कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मास 20 kg है, तो हमेशा 20 kg ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जरा इसको देखिए v और c है। c लाइट का स्पीड जो होता है अप्रोक्सीमेट वैक्यूम में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसमें क्या हो रहा था कि v बहुत कम था, इसके कंपैरिजन में क्या था, बहुत ही कम था v। तो हम बोल सकते थे वहां पे क्या, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाता था क्या, इसके कंपैरिजन में 0। तो इसमें बताया रूट अंडर 1 सिर्फ, तो क्या हो जाता है m बराबर m0। और हम बोलते थे मास क्या है, इनवेरिएंट है, मास बदल नहीं रहा है। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है 10⁶ या 10⁵ के अप्रोक्स होता है। इतना स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, और जो कि लाइट का ऑर्डर कितना है स्पीड का, 10⁸ है। यानी दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों कंपेरेबल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का मास तो डिपेंड करता है स्पीड। कैसे करता है, जरा इस बात को समझिए। अब जरा गौर से देखिएगा इधर, तो क्या होगा, अब जैसे जैसे इस स्पीड को बढ़ाइएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर वाला टर्म बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे जैसे ये वाला फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसके पीछे निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा संख्या घटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा,
डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब जैसे ही ये डिक्रीज कर चुका है पूरा का पूरा, तो क्या होगा, रूट के अंदर वाला चीज डिक्रीज किया तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब वर्गमूल भी इसका डिक्रीज कर चुका है, स्क्वायर रूट भी डिक्रीज कर चुका है, तो क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म डिक्रीज कर गया। अब नीचे वाला टर्म डिक्रीज कर गया और इस मास में इस नीचे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे जो कि छोटा हो चुका है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, यानी मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। जितना ज्यादा बॉडी का स्पीड होगा उतना ज्यादा मास होगा। नहीं तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, mass of charged body increases with increase in speed। स्पीड में इंक्रीमेंट होने से, स्पीड इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, बॉडी का मास भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बी नंबर क्या देख सकते हैं आप, मास ऑफ चार्ज्ड बॉडी डिक्रीजेस with decrease in speed। डिक्रीज इन स्पीड यानी चार्ज बॉडी का स्पीड अगर डिक्रीज करेगा तो उस बॉडी का मास भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। जैसा कि यहाँ पे आपको हम समझाए हैं कि स्पीड को जैसे इंक्रीज करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये फ्रैक्शन इंक्रीज करता है, जो कि इसके पीछे निगेटिव साइन लगा हुआ, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अंदर वाला रूट के अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और रूट के अंदर वाला टर्म डिक्रीज जैसे कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट डिक्रीज करेगा, तो इसके क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म क्या, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही डिनोमिनेटर डिक्रीज किया तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे वर्षा ये बोल सकते हैं, स्पीड को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे सभी कुछ को, आपको पूरा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए और साथ साथ नोट भी बनाते चलेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा नोट वही होता है जो आप खुद से घर पे बैठ के कॉपी में बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय।